चलिए नमस्कार। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का एक लेक्चर हमारा हो चुका है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्नों को। तो यहाँ पे अब अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में दी गई हो, विपरीत क्रम में दी गई हो मतलब Z से शुरू होके A तक जा रही हो, तो O के दाएं से 12वां अक्षर क्या है। पहले O का स्थान पता करो। जब वर्णमाला विपरीत क्रम में दी जाती है तो O का स्थान हमें पता करना है। कैसे करोगे आप? कैसे करोगे? 27 में से जो O का ओरिजिनल स्थान जो है, O कौन से नंबर पे आता है? 15वें नंबर पे। उसको यदि हम घटा दें तो अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में जो दी है उसका स्थान हमें मिल जाएगा। O का कौन सा आया? 12वां स्थान है। तो 12वें स्थान से दाएं से 12वां अक्षर, 12 तक हम यहां तक आ चुके हैं। उसने बोला और आगे जाओ। कितना जाओ? 12 अक्षर और आगे जाओ। तो अब अक्षर बताओ कि कौन सा है। तो क्या करेंगे? 12 में 12 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 24। और 27 में से यदि हम 24 को घटा दें तो कितना बचा? 3। और 3 पे हमारा कौन है वास्तविकता में? सी। ये समझ में आया कि नहीं? क्या किया मैंने? 27 में से क्यों घटा रहा हूं? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया, इसलिए मैं 27 में से उसको घटा रहा हूं। यदि समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लो। शुरुआत में मैंने क्या किया, इन्होंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, तो विपरीत क्रम में लिखा है तो ओ का स्थान मुझे नहीं पता कि अब कौन सा है। हाँ, मुझे ये पता है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी जाती है तो उसका स्थान कौन सा होता है? 15वां होता है। तो इसको पलटने के लिए मैं 27 में से 12 इसको 15 को घटा दूंगा तो मुझे स्थान आ जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में। ओ का स्थान कौन सा है? 12वां है। ये 12वां स्थान मेरे पास आ गया। अब इन्होंने बोला कि अब जो स्थान ओ का है उसके दाएं से 12वां अक्षर क्या है। ये ओ का स्थान है 12वां। अब इसके दाएं तरफ जाना है और 12वें अक्षर पर रुक जाना है। तो 12 और 12 को मैंने जोड़ दिया। इसीलिए जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि आगे बढ़ने का बोल रहा है। तो हो गए 24। अब ये 24वां अक्षर तो अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टी दिशा से आया हमारे पास, हमें उत्तर सही दिशा से देना है। तो कैसे दोगे आप? 27 में से 24 को घटा दोगे तो कौन कितना बचा? 3 बचे। 3 मतलब सी। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहां पर प्रश्न दिया है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर H से उतना ही दूर है, H से उतना ही दूर है जितना U दूर है N से। ये लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा, कि इन्होंने बोला कि H से वो अक्षर कितना दूर है, जितना कि U दूर है, जितना U N से दूर है, U N से दूर है। कितनी दूर है? N का नंबर कितना है? 14। U का नंबर कितना है? 21। कितने का अंतर है? 7 का। तो यही 7 का अंतर मैं यहाँ पे लगा दूं तो बराबरी जो बोलते समानता मिल जाएगी इन दोनों में। H कितना आ रहा है? 8 पे। 8 में मैं 7 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 15। 15 पे कौन सा आता है? O। आ गया उत्तर। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। बस प्रश्नों को समझते आना चाहिए, प्रश्नों में ही उत्तर छुपा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला टाइप हमें मिलता है शर्त और अक्षर पर आधारित, मतलब कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है प्रश्नों में कि यदि हम इसमें से कुछ शब्दों को हटा दें, वॉवल्स को हटा दें या कॉन्सोनेंट को हटा दें, स्वर को हटाएं या व्यंजन को हटाएं, तो फिर नई श्रृंखला क्या बनेगी या उसमें नया वाला शब्द जो होगा वो कौन सा रहेगा। तो पहले प्रश्न को करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है। देखो क्या बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले, पहली बात तो मुझे अब यहाँ पे सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, मतलब ये जो श्रृंखला दी हुई है इसके नंबर मुझे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। जैसे ए कौन से स्थान पे है? 1। बी कौन से पे है? 2। सी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इसी प्रकार आपको भी लिखनी पड़ेंगी, है ना, तभी ये सॉल्व होंगे ये प्रश्न। अब इन्होंने बोला है कि सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है।
सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया, पहले वाले सम संख्या को हटाओ, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दे दी कि 4 के गुणकों को छोड़कर, 4 के गुणकों को हमें छोड़ना है, इनको काउंट नहीं करना है। 4, 8, 12, 16, 20, 24 ये 4 के गुणक हैं, इनको छोड़ देना है। बाकी जो सम संख्या पे आ रहे हैं उनको सबको हटा दो। 2 को हटा दिया, 6 को हटा दिया, 10 को हटा दिया, 14, यहाँ पे 18, 22 और 26। अब नई जो श्रृंखला बन रही है उसको तैयार करो। कौन से बचे हैं? A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, O, P, Q, S, T, U, W, X, Y ये बचे थे हमारे पास। अब इन्होंने बोला कि 13वें स्थान पर आने वाला नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। हम गिनती यहां से शुरू करेंगे बाएं से, क्योंकि इन्होंने विपरीत वर्णमाला नहीं दी है, अंग्रेजी वर्णमाला का जिक्र किया है, मतलब बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। तो 13वां अक्षर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13वें स्थान पे कौन है? Q। 13वें स्थान पे कौन आया? Q। और यही हमारा उत्तर होगा। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको। चलिए देखो, इस टाइप के शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न कम बनते हैं, या बनते भी हैं तो आपसे आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि इनमें लॉजिक नहीं लगता है, सीधी कंडीशन आपको दी जाती है और कंडीशन के आधार पे आपसे प्रश्न हल हो जाते हैं। अगला जो प्रकार आता है हमारे पास, अगला जो टाइप आता है वो है अक्षर शब्द पर आधारित। अक्षर शब्द पर आधारित मतलब यहाँ पे अब आपको अक्षर देंगे। चलिए मैं प्रश्न से ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ बोला गया है शब्द पर्सनैलिटी में कौन सा अक्षर अक्षरों को उलटने पर भी अपनी स्थिति नहीं बदलता है। क्या बोल रहे हैं इन्होंने? पर्सनालिटी शब्द में ऐसा कौन सा अक्षर है कि अक्षरों की स्थिति को पलटने पर भी अपनी स्थिति नहीं बदलेगा। मतलब पर्सनालिटी ये लिखा है, पर्सनालिटी को मैं पलट देता हूं। कैसे पलटूंगा? जो अंत में आ रहा है उसको पहले लिखूंगा। यहाँ पे पर्सनालिटी में Y आखिरी में है, उसको सबसे पहले ले आता हूं, फिर आएगा T, फिर आया I, फिर आया L, फिर A, N, O, S, R, E, P। ये मैंने अक्षरों को पलट दिया। अब अक्षरों को पलटने के बाद चेक करो कौन से स्थान पे कौन सा अक्षर है। पहले P कौन से नंबर पे है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे भी लिख के देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चेक करो ऐसा कौन सा अक्षर है जो पहले भी उसी नंबर पे था, अभी भी उसी नंबर पे है। Y तो पलट गया, 1 पे था, यहाँ पे 11 पे था। T यहाँ पे 2 है, वहां पे 10 पे था। यहाँ पे I 3 पे है, वहां पे 9 पे है। L यहाँ पे 4 पे है, वहां पे 8 पे है। A 5 पे है, यहाँ पे A कौन से नंबर पे है? 7 पे। N 6 पे है, यहाँ पे कितने नंबर पे है? 6 पे है। मतलब N वो अक्षर है जिसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हुई है, बाकी अक्षरों की स्थिति क्या हो गई है? परिवर्तित हो गई है। अक्षरों को जब पलटने की बात करना मतलब पीछे से शुरू करके अंत की ओर ले जाओ, शुरुआत की तरफ लेके जाओ उसको, इस प्रकार से करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया है शब्द नाइटमेयर्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब ये जो नाइटमेयर शब्द दिया हुआ है इनकी स्थिति अभी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से यदि मैं इसको जमाने जाऊं तो इसमें सबसे पहले कौन सा अक्षर मिलेगा? ए सबसे आगे आएगा। उसके बाद बी है क्या? नहीं है। सी नहीं है।
डी नहीं है, क्या है सीधे ई। तो ए हो गया, ई हो गया, ई एफ नहीं है, जी और एच है, जी और एच। फिर आई, ये रहा आई। जे है क्या, नहीं है, के नहीं, एल नहीं, एम, एम। उसके बाद एन, ये रहा एन। ओ है क्या, नहीं है, पी नहीं, क्यू नहीं, आर, ये रहा आर, एस, उसके बाद टी। ये कुल इतने अक्षर हमें यहाँ पे मिले हैं जिनको मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको जमा दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला क्या कहता है कि ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए। उस प्रकार से ये ए ई को मैंने ये सब बना दिया है, इसको अरेंज कर, मतलब रीअरेंज किया है, उसको मैंने पुनर्व्यवस्थित किया है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पे स्थिति वापस से वही गिनती लिख दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखो केंद्र का अक्षर ऐसा रहता है जिसकी स्थिति परिवर्तन नहीं होगी, तो यहाँ पे आई और एम में चेक करो, एम भी, एम यहाँ छठवें स्थान पे है, यहाँ पे भी छठवें स्थान पे है, क्योंकि केंद्र के अक्षर ही ऐसे होते हैं जो नहीं पलटते हैं। तो कितने अक्षरों की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी, एम की तो स्थिति अपरिवर्तित है, उसके अलावा आई चेक करो, नहीं भैया आई का पलट गया है, ए पलट गया, ई पलट गया है, जी 3 पे है, यहाँ पे भी 3 पे है, हमें एक और अक्षर मिल गया, एच यहाँ पे 4 पे है, वहां पे भी 4 पे है, एक और मिल गया हमें, आई यहाँ पे 5 पे है, वहां पे 2 पे है, एन यहाँ पे 7 पे है, यहाँ पे 1 पे है, आर यहाँ 8 पे है, वहां पे भी 8 पे भी है, तो ये आर हमें मिल गया, एस 9 पे है, यहाँ पे 10 पे है, टी 10 पे है, यहाँ पे टी 5 पे है। मतलब 4 अक्षर ऐसे होंगे जिनकी स्थिति क्या हुई, परिवर्तित नहीं हुई है। समझ गए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा समय लेंगे, प्रश्न सरल है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्वस शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर बनाए नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। ये नर्वस शब्द हमें दिया गया है, ये नर्वस शब्द हमें दिया गया है, इसके प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, वही करना है जो हमने अभी किया था। करके देखो, इसको नर्वस शब्द को बनाओ अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। उम्मीद करता हूं बना लिया होगा आपने। चलिए नहीं बना पाए हैं तो चेक करिए, या फिर सही बनाया है तो भी चेक कीजिए, जैसे कि हमारे पास नर्वस शब्द है कि प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। सबसे पहले वर्णमाला क्रम में से मुझे अक्षर मिल रहा है ई, जो कि 5वें स्थान पे आता है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इतने ही अक्षर हैं, 3 4 3 7 4 3 7। ठीक है, अब यहाँ पे स्थिति चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला हमें, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर, बायां छोर कौन सा है, ये वाला, और ये छोर कौन सा है, दायां। बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर मतलब आर, चौथे अक्षर, और दाएं से
दूसरे अक्षर, दाएं से दूसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं वर्णमाला क्रम के अनुसार? याद रखना, ये आपका उत्तर सही नहीं है। ये 5 जो है 5वें नंबर का, ये सही नहीं है। उन्होंने बोला वर्णमाला क्रम के अनुसार, मतलब आर और यू के बीच में कितने अक्षर हैं ये पूछना चाह रहा है। तो आर एस टी यू, ये वो ओरिजिनल वर्णमाला का क्रम है, तो इसके बीच में 2 अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, वही सही उत्तर होगा। यहाँ पे एक अक्षर है, ये नहीं है। यदि ये नहीं बोलता कि वर्णमाला क्रम के अनुसार, तो फिर आप एक उत्तर लगाते और सही होता, लेकिन यहाँ पे बोला है कि वर्णमाला क्रम के अनुसार, तो आर और यू के बीच में 2 अक्षर हैं। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पे देखो, शब्द डेकोरेटिंग, शब्द डेकोरेटिंग में यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यहां पे मैं लिख लेता हूं डेकोरेटिंग को, डी ई सी ओ आर ए टी आई एन जी, ये शब्द दिया है डेकोरेटिंग। अब यहां पे बोला है, अच्छा आपको स्वर पता होने चाहिए। स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, इन्हें आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है वो सारे के सारे व्यंजन हैं। चलिए तो देख क्या बोल रहे हैं प्रश्न में। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार यदि प्रत्येक स्वर, अब चेक करो इसमें स्वर कौन कौन मिल रहे हैं हमें, कौन कौन से स्वर यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो ई हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ये 4 स्वर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। हर स्वर, जितने भी स्वर इसमें मौजूद हैं, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला में उस स्वर के बाद जो अक्षर आता है उससे बदल दो। ए के बाद क्या आएगा? सॉरी, ई के बाद क्या आएगा? एफ, ओ के बाद पी, ए के बाद बी, आई के बाद जी, सॉरी जे आएगा। आई के बाद जे, ये मैंने स्वरों को बदल दिया उसके अगले वाले अक्षर से अंग्रेजी वर्णमाला में। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अब इन्होंने बोला है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। वही किया है उसमें, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, सही किया था, ठीक है। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, वही है। सबको उसको बाद वाले अक्षरों से हमें पलटना है। डी के बाद ई, यहाँ पे एफ आएगा, है ना, ई एफ। तो डी के बाद ई, सी के बाद डी, आर के बाद एस, टी के बाद यू, एन के बाद ओ, जी के बाद एच, ये अंग्रेजी वर्णमाला बनी है। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर हैं? अब स्वर बताना है, स्वरों की संख्या इसमें कितनी है। स्वर कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, तो एक ये हो गया ई, उसके बाद यू ओ, कितने मिले हमें स्वर? 3। स्वरों की संख्या कितनी है अब? 3। उत्तर से होगा क्या? सी। समझ में आया जो मैंने क्या किया? इन्होंने बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले स्वरों को उसको अगले अक्षर और व्यंजन को भी उसके अगले अक्षर से पलटना है। कुल मिला के इनमें एक एक सभी में जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो नई श्रृंखला बनेगी उसमें स्वरों की संख्या कितनी है। तो 3 स्वरों की संख्या हमें यहाँ पे मिली है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखें। चलिए अगले प्रश्न में हमें अगला टाइप मिलता है अक्षर युग्म पर आधारित। मतलब अब यहाँ पे चेक करते हैं, कुछ नई वैरायटी हमें देखने को मिल रही है इस टाइप में। क्या बोल रही है ये? शब्द डॉटर
आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षरों के बीच ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्ण माला में। देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है इसमें। लिखते हैं, यहाँ पे शब्द दिया है हमें डॉटर, DAUGHTER, ये शब्द हमें दिया है डॉटर। अब इन्होंने बोला है कि दोनों दिशाओं में, पहली बात तो ये समझना है हमें अक्षरों के ऐसे जोड़े निकालने हैं जिनके बीच में शब्द में उतने ही अक्षर होंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी। कैसे पता करोगे आप? सबसे पहले एक तरीका होता है, क्या होगा कि एक एक अक्षर को उठाना है और आगे आपको पढ़ते हुए जाना है। जैसे मैं डी के लिए बात करूं तो डी को जब पढ़ना शुरू करता हूं तो इस तरफ दाएं से एक तरफ एक बार इस तरफ जाऊंगा और एक बार पीछे की तरफ जाऊंगा। तो डी को जब मैं आगे पढ़ना स्टार्ट करता हूं तो DEFG एक जोड़ा मिल गया हमें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। अंग्रेजी वर्णमाला में डी यदि चौथे स्थान पे आ रहा है तो 7वें स्थान पे जी आएगा। लेकिन यहां पे हमें अभी रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। GH एक और मिल गया भैया, G D और H। अभी G की बारी नहीं आई है इसलिए मैं G और H को काउंट नहीं करूंगा, अभी D से काउंट कर रहा हूं इसलिए D और H का संबंध बता रहा हूं। HIJK बस खत्म, पीछे इसके तरफ कोई है नहीं तो यहाँ पे जोड़े हमें नहीं मिलेंगे। चलिए अगला शब्द पढ़ना स्टार्ट करते हैं ए के बारे में। पहले मैं इस तरफ पढ़ते हुए जाता हूं तो इस तरफ मुझे एक ही शब्द मिल रहा है, ए के बाद बी आना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या है, डी है। इस तरफ पढ़ना स्टार्ट करता हूं तो ABCDEFG नहीं मिला। यू को पढ़ना स्टार्ट करता हूं, पहले मैं बाईं ओर जाता हूं, UVWXYZ नहीं मिला। जी को पढ़ना स्टार्ट करता हूं, GH एक जोड़ा तो यही मिल गया हमें, G और H। जी रुकना नहीं है, आगे पढ़ते हुए जाना, GHIJK GHIJ ठीक है नहीं मिला। H से पढ़ना स्टार्ट करता हूं, HIJK इस तरफ जाता हूं, HIJKL नहीं मिला। TUVWXY EFGHIJK RST R और T में संबंध मिल गया हमें, एक जोड़ा ये हो गया। TUVWXY कुल कितने जोड़े मिले हमें, 4 जोड़े मिले, DH DG GH और RT। 4 ऐसे युग्म हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से दिए गए हैं। क्या किया मैंने, बहुत ही सरल भाषा में, कि मैं यहां से बाएं से दाएं की ओर जाऊंगा और जो अक्षर है उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ जाऊंगा। तो यहाँ इसके तरफ कुछ नहीं है, इस तरफ आगे बढ़ते हुए आपको रुकना नहीं है। अंग्रेजी भले ही आपको शब्द मिल जाए लेकिन आपको वर्णमाला रोकनी नहीं है, आगे तक पढ़ते जाना है, क्या पता हो सके आगे भी हमें कोई शब्द मिल जाए। तो यहाँ पे हमें कितने जोड़े मिले हैं, 4। ठीक, अगला, प्रिस्टीन शब्द में अक्षरों के कितने युग्मों का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में उन अक्षरों के क्रम के समान है। बिल्कुल सेम वही प्रश्न है, बस शब्द यहाँ पे बदल दिया गया है। यहाँ पे दे दिया गया है प्रिस्टाइन। इसे हल करो आप, बिल्कुल वैसे ही जोड़े बनाओ, बन जाएंगे। जैसे अभी मैंने पिछले प्रश्न में बनाए वैसे ही इस प्रश्न में भी बनेंगे। ट्राई करके देखो। चलिए मैं बताता हूं आपको, आपके लिए अभी प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दूंगा, आप उसमें से करके देख लेना इसको। कैसे करोगे,
शुरुआत से करना, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। सबसे पहले हम पी से स्टार्ट करेंगे। पी को पढ़ना स्टार्ट करें। पी क्यू आर एस, मिल गया एक जोड़ा पी और एस। पी जो मिलता जाए उसको ऊपर लिखते जाओ, रुकना नहीं है, आगे पढ़ो। पी क्यू आर एस टी, एक और जोड़ा मिल गया पी और टी का। आगे पढ़ो। यू वी डब्ल्यू नहीं है, इस तरफ कुछ है नहीं। आर के लिए स्टार्ट करते हैं। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है। आई जे के एल एम एन एस टी, एक एस और टी भी मिल गया हमें। एस टी यू वी डब्ल्यू, एस टी यू वी, टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला। कितने मिले? 3 अक्षर युग्म हमें मिले जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जमे हुए हैं। समझ गए? चलिए, इसी प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला मैंने आपको ये दी है। प्रैक्टिस के लिए आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको क्या करना है? युग्मों का क्रम पता करना है, जो अभी मैं हम पिछले 2 प्रश्नों में करते आ रहे हैं कि जोड़े निकालने कितने निकले हैं। इनको आप करके देखो, जो उत्तर आए उनको कमेंट करो, मैं आपको सही जवाब बताऊंगा। ठीक है, तो ये थी हमारी अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। इसी प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। यहीं पे 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म होता है। रिवीजन के लिए परफेक्ट है। 4 से 5 प्रश्न मैं हर टाइप में करा रहा हूं और इतने ही टाइप यहाँ पे बनते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है। यदि आप जुड़ना चाहो तो इस स्कैनर को स्कैन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।